हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है असफलताओं के बाद जमकर खड़ा होना। आप ना अगर कभी कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। असफलताएं मिलेंगी क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो असफलताएं भी मिलेंगी और आप लूज़ भी करेंगे, आपको फेलियर्स भी मिलेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि फेलियर्स या लूज़ करने के बाद में आप किस तरह से खड़े होते हैं। आप सीख कर खड़े होते हैं और आप किस पेस से उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक तो होता है कि आप हार गए, लूज़ किया आपने और उसके बाद आपने तैयारी भी नहीं की ढंग से और उसके बाद ऐसे ही बस चल रहे हैं, बस चलना है तो चल रहे हैं। एक होता है कि आपने लूज़ किया, फेलियर मिला आपको, आपने स्टडी किया, आपने फिर तैयारी की, तैयारी को नए सिरे से तैयार किया, जो आपकी प्रिपरेशंस हैं उनको नए सिरे से तैयार किया और उसके बाद देखा कि कहाँ कौन सी चूक रह गई थी, कहाँ कौन सी कमी रह गई थी जिसकी वजह से ये असफलता हाथ लगी है, ये हमसे मुलाकात करने आ गई है। तो जो मुलाकात का सबब था, जो सिलसिला चलाने को सोच रही थी असफलता, उस सिलसिले को तोड़ सकते हैं सिर्फ तैयारियों से और लगातार मेहनत करके। आप जिस भी काम को कर रहे हैं, आप अगर उसमें समय देते हैं, सबसे बड़ी बात है उसमें समय देना और इतना समय देना कि आपकी एक पहचान अपने आप बन जाएगी। आपको पहचान की ना तो चिंता करनी है, ना ही आपको धन के बारे में सोचना है, ना ही यश के बारे में सोचना है, क्योंकि ये चीज़ें हैं जब आप काम करेंगे तो धीरे 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 अपने आप आपको पता भी नहीं लगेगा, अपने आप आपके करीब आते रहेंगी। और अगर आप इनमें से किसी भी एक के पीछे भागने लगे तो दिक्कत आ जाएगी आपकी मेहनत में। सबसे पहली बात, आपकी मेहनत में दिक्कत आएगी, आपके डेडिकेशन में दिक्कत आएगी, आपके पैशन में दिक्कत आएगी। वो कम नहीं होने देना। अगर वो कम नहीं होने दिया आपने तो यकीन मानो आपको ये सारी चीज़ें जो यश है, जान पहचान है, पहचान है और उसके बाद में धन भी। और धन का तो कोई अंत नहीं है ना, कोई उसका ये नहीं है कि इतना होता तो मैं बहुत खुश होता, उतना होता तो मैं शायद ज़्यादा खुश होता। वो तो ऐसा है कि एक है तो दूसरा चाहिए और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी अगर हमारे पास है तो फिर उसके बाद एक है तो हमको दो चाहिए, अगर दो हैं तो तीन चाहिए और एक बहुत अच्छी ब्रांड है तो दूसरी ब्रांड चाहिए फिर, है ना। तो इसलिए क्या, इन सब का तो अंत नहीं है। ग्रीड का कोई अंत होता है क्या? नहीं होता। बट काम लगन और मेहनत से करेंगे तो यकीन मानिए कि ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे कि उसके बाद में आपको किसी से ना तो कुछ कहने की ज़रूरत है, ना किसी के सामने कुछ बखान करने की ज़रूरत है। वो चीज़ें आपको खुद ब खुद मिलती चली जाएंगी। वो चीज़ें आपको खुद ब खुद आपके आपके पास आने लगेंगी, आपके करीब आने लगेंगे। बट रखनी है तब नीयत में ईमानदारी रखनी है। अगर नीयत में ईमानदारी नहीं रखी तो यकीन मानिए जाने में भी टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा जाने में। और जब आप जाने की बात आएगी तो आपको एहसास भी नहीं होगा उस बात का, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, है ना। होता है ना कि अगर कोई चीज़ ऐसा कर रहे हैं तो नेगेटिविटी आने लग जाती है, आप दूसरों की बुराइयां करने लग जाएंगे। आप ये छोटे छोटे चेंजेस हैं। आप हमेशा दूसरों की बात करेंगे, फिर अपने काम से आपको फुर्सत मिल जाया करेगी। फुर्सत मिल जाया करेगी मतलब जब दूसरों की बुराई करेंगे या दूसरों के बारे में बात करेंगे, अपना काम कब करेंगे भाई। तो इसलिए अपना काम करते रहिए, अपने काम में लगे रहिए और अपना काम अगर ईमानदारी से कर लिया, ईमानदारी बरकरार रखी, अपनी नीयत साफ़ रखी और अपने काम में सफाई रखी और निरंतरता रखी, दृढ़ निश्चय रखा, तो यकीन मानिए बाकी जितनी चीज़ें जो दुनिया में लोग नाम लेते हैं कि मैं तो इसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, मैं ये पाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ये पाने के लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। तो अगर चलाना है तो काम का सिलसिला चलाइए, चलाना है तो डेडिकेशन का सिलसिला चलाइए, चलाना है तो हार्ड वर्क का सिलसिला चलाइए और सूरत से ज़्यादा सीरत पर विश्वास करके नीयत साफ रखिए। नीयत साफ रखना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं दुनिया में, अच्छे मतलब बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत सही नहीं है। यकीन मानिए कहीं ना कहीं वो रिफ़्लेक्ट हो जाएगी, वो दिख जाएगी, वो कहीं ना कहीं रिफ़्लेक्ट होगी। वो हो सकता है परिवार में हो, दोस्तों में रिफ़्लेक्ट होगी।
या फिर आपके आसपास के एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझ के कि हमसे क्या चाह रहा है समाज में, हम किस तरह से पेश आ रहे हैं, किस तरह से हम अपने काम को ले रहे हैं, ये इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने कार्य में लगे हुए हैं मेहनत से, दृढ़ निश्चय के साथ में, पैशन के साथ में, और उसके साथ में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उसमें आप ईमानदारी बरत रहे हैं, तो यकीन मानिए फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। फिर सब चीज़ें अपने आप मिलती चली जाएंगी, आप सिर्फ काम कीजिए बस। तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने कार्य में मगन रहिए कार्य कुशलता में, और लोगों से मिलने का जो एक गर्मजोशी के साथ मिलिए। लोगों से मिलना हो तो सौम्यता के साथ मिलिए, लोगों से मिलना हो तो हम्बलनेस रखिए अपने परिवार में ना, उसके बाद मज़ा आ जाएगा आपको। बाकी चीज़ें सब अपने मिलती चली जाएंगी ज़माने में, आपको किसी चीज़ को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और लेकर, कुछ नया लेकर, कुछ अलग सा लेकर, कुछ हटकर लेकर। बट अपना प्यार यहीं बनाए रखें। जो लोग नए नए हैं वो सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी कर दें। कभी कभी तो बोलता हूँ मैं ये आपसे, और जब इतना कुछ प्यार आप दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो बोल भी सकते हैं ना। तो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में फैलाइए ना, हमसे मुलाकात करवाइए ना सबकी, सबसे मिलाइए ना हमको, हमसे मुलाकात मिला, हमको मिलाइए सबसे। थैंक यू। पहले ही धन्यवाद आप सभी को, अग्रिम धन्यवाद।